मैंने सुना था आईटी शेयर अच्छे होते हैं तो मैंने ले लिया HCL टेक। अब मेरे लेने के बाद ये 100 रुपया नीचे आ गया। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। चुप बे, रोना बंद कर और वीडियो देख। क्या आपका भी यही हाल है? तो फिर आओ समझते हैं कि HCL टेक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है और इसके पीछे कारण क्या है और इसकी गिरावट कब रुकेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HCL टेक का मुनाफा पिछले साल के दिसंबर महीने में था 3969 और इस बार रहा है 3442। तो ये आप जब तुलना करते हैं पिछले दिसंबर से इस दिसंबर की, तो आपको मुनाफे में 13.6% की गिरावट दिखती है और यही गिरावट कारण है शेयर में होने वाली गिरावट का। तो अगर आप देखते हैं जून सितंबर क्वार्टर, तो इसकी तुलना में ग्रोथ बहुत ही मामूली रही है, लेकिन पिछले दिसंबर की तुलना में इस दिसंबर की तुलना करें तो जो गिरावट हुई है मुनाफे में वो बहुत ज़्यादा है। तो भैया मुनाफा गिरा तो शेयर गिरा, अब क्या करें। अगर आपने HCL टेक का शेयर पहले ही खरीद रखा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अभी बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो भाग के जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ध्यान दो कि कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन कंपनी के मार्जिन पर मतलब प्रॉफिट पर असर हुआ है, प्रॉफिट के प्रतिशत पर असर हुआ है। तो ये दिक्कत सिर्फ HCL टेक में नहीं है, तो पूरे IT सेक्टर में है। और आप देख सकते हैं कि आज मतलब मंगलवार को सभी के सभी IT शेयर में गिरावट हुई है। तो इस शेयर को बाय करने के लिए आपको कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए। इसके लिए 1200 का लेवल बहुत आवश्यक है। अगर ये शेयर 1200 का लेवल होल्ड करता है, उसके नीचे जाता नहीं है, तो उसमें शॉर्ट टर्म में एक तेज़ी हो सकती है। लेकिन अगर ये शेयर 1200 का लेवल तोड़ता है तो फिर वहाँ से और 50 रुपये गिर सकता है और गिर के वो शेयर 1120 के आसपास भी जा सकता है और वो लेवल बाय करने के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर आप बाकी IT शेयर की तुलना में HCL टेक को देखते हैं तो ये शेयर उतना महंगा नहीं है। महंगा मतलब 1200 का है, 500 का है, 800 का है, 5 रुपये का है, इस तरह से नहीं। कंपनी का प्रॉफिट, पोटेंशियल ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, इन सब के हिसाब से जो कंपनी की वैल्यू बनती है उसके हिसाब से कंपनी उतनी महंगी नहीं है। मतलब कंपनी जितना प्रॉफिट करती है उसके हिसाब से जो कीमत है वो ज़्यादा नहीं है। तो कंपनी यहाँ से अच्छी कर सकती है। क्यों कर सकती है भैया? 213 करोड़ डॉलर, सुनो, 213 करोड़ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिले हैं। मतलब यहाँ से कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा, धंधा और ग्रो करेगा। तो इस बार प्रॉफिट गिरा है, लेकिन आगे के लिए ग्रोथ है, आगे के लिए पोटेंशियल बाकी है, ट्रिगर्स है। तो अब क्या किया जाए? अगर आप इस शेयर को बाय करना चाहते हैं तो भाग के जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। 1200 का लेवल आवश्यक है। देखिए उस लेवल पे होल्ड करता है कि वहाँ से गिरता है। तो वहाँ से अगर शेयर गिरता है तो आप हल्का हल्का बाय करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप 100 शेयर लेने की प्लान कर रहे हो तो 20 यहाँ पे 1200 के नीचे आप ले सकते हैं और बाकी बचे हुए शेयर आप धीमे धीमे करते हुए ले सकते हैं। ध्यान दो, आपको शेयर किस कीमत पर मिलता है ये उतना मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपके बाय करने के बाद शेयर के ऊपर जाने की संभावना कितनी होती है। तो जब भी आपको क्लैरिटी आए कि शेयर यहाँ से ऊपर जा सकता है तो वहाँ पे ज़्यादा बाय करना अच्छा होता है। इस वक्त
शेयर में क्लैरिटी नहीं है तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करने की आवश्यकता नहीं है। 1150 के नीचे ये शेयर और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, तो आप वेट करें 1150 के आने का। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि 1150 आएगा ही आएगा, शायद ना भी आए, शायद आ भी जाए, ये मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। तो 1200 के नीचे हल्का हल्का स्टार्ट करें और अगर 1150 आ जाए तो आप और ऐड कर सकते हैं। ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ इसीलिए आपको बाय करना है, बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई तोप नहीं हूँ। ध्यान दो, जब भी आपको कोई शेयर खरीदना हो तो आपको उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। जब तक आपको जानकारी नहीं है, आपको कोई भी शेयर, चाहे दुनिया कहे कि वो अच्छा है, आपको लेना नहीं है। क्योंकि अगर आपको उस शेयर पर कॉन्फिडेंस नहीं है और जब वो गिरेगा आप लॉस बुक करके भाग जाएंगे। इसीलिए भैया आपको उसकी पूरी एनालिसिस, पूरी स्टडी करनी है और अगर आपको लगे कि इसमें दम है तो ही बाय करना है। क्योंकि शेयर चाहे कोई भी हो वो गिर सकता है, लोग अच्छे से अच्छे शेयर में लॉस खाते हैं। तो जब तक आपको शेयर समझ में नहीं आता है आपको उसमें पैसे लगाने नहीं है, क्योंकि पैसा आपका तो फैसला आपका। और पैसों पे करना हो राज तो सब्सक्राइब कर लो मनी महाराज।